चलो आ जाओ, आज हम स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन। क्या हुआ आकांक्षा, लोग कहाँ रह गई? सर कॉल किए तो नहीं रिसीव की। ठीक है चलो, ठीक है आ जाओ। हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहला सर डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है ना? तुम सिलेबस में है ना डेप्रिसिएशन। अच्छा एक आकांक्षा बताओ, डिसोल्यूशन पढ़ना क्या तुम लोगों को? सर डिसोल्यूशन पढ़ना क्या, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन? सर देखना पड़ेगा, 1 मिनट से। देख के बताओ हमको, नहीं तो वही स्टार्ट कर देंगे, मिलता जुलता है। ये कल्पना मनी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जल्दी बता भाई। ए प्लस तो ब्लड है, इतना तो याद आपको, कोविड रिकवर्ड वो तो है। कांचा सर रिजोल्यूशन तो नहीं है। जनरेशन नहीं है ना? नो सर। आ जाओ, हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? ठीक है, डेप्रिसिएशन होता क्या है सर? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ना कि अपना जो भी फिक्स असेट है, ठीक है, फिक्स असेट में वैसा असेट जो टेंजेबल है, मतलब जिसको आप छू सके, ठीक है, जिसको आप देख सके, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो क्या होता है ना कि जैसे आप उसको यूज करते हो ना, उसके वैल्यू में चेंज आता है, गिरावट आता है। क्या आता है? गिरावट आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन कॉमन टर्म्स उससे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया कि जो मेरा फिक्स्ड असेट है उसके वैल्यू में जो गिरावट है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सर ये गिरावट क्यों आता है सर? तो गिरावट इसलिए आता है ना कि उसको लगातार यूज, जैसे मान लो बाइक है, ठीक है, तो आप एक बाइक तुम नया लिए हो, ठीक है ना, तो नए में जैसा वो चलता है, क्या वो 5 साल में चल पाता है? नहीं सर, क्योंकि उसमें बहुत सारा चेंज आता है, हाथ में लगता है, रेगुलर यूज का कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ये बाइक है, ये 5 साल चलेगा, फोन लेते हैं, ठीक है, तो आप बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन ले लो सर, उसका लाइफ क्या है? मैक्स टू मैक्स 2 साल। 2 साल बाद क्या होता है? बैटरी लाइफ कम हो जाता है, कैमरा क्वालिटी खराब हो जाता है, तरह प्रॉब्लम चालू होता है। ठीक है, तो जो भी फिक्स एसेट है, ठीक है ना, हर फिक्स एसेट वैल्यू में क्या होगा? कभी ना कभी चेंज आएगा, गिरावट आता है। तो गिरावट क्यों होता है सर? तो उसका नेचुरल फिनोमेना है सर, वो आना ही है। आप उसको जो यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद क्या होता है? वो खराब होने लगता है। जैसे मार्केट हम लिखते हैं, ठीक है, तो नया मार्केट आता है, अच्छा रहता है, बाद में क्या होता है? मार्केट का टिप फैल जाता है, क्यों सर? लिखते लिखते वो घस जाता है। ठीक है, तो वो चीज इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो अब हम लोग को इसी का अकाउंटिंग करना है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते कैसे, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने के बाद हम जानेंगे कि सर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है सर? तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड टैंजिबल असेट। इसमें सर तो फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स, ठीक है ना, जो आपका फिक्स्ड टैंजिबल सिस्टम में चार्ज है। फॉर एग्जांपल क्या होगा सर? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। नहीं, लैंड नहीं, यस सर, ये सर लैंड नहीं होता। लैंड इज द ओनली Yes, फिक्स्ड sir. असेट, ठीक है, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। जमीन का वैल्यू हर रोज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बढ़ता है सर। तो लैंड एक ऐसा फिक्स्ड असेट है, ध्यान रखना, लैंड एक ऐसा फिक्स्ड असेट है जिसपे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है, मतलब हर बार उसका वैल्यू क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है, हर साल वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में पढ़ना क्या है सर? तो डेप्रिसिएशन में 2 चीज पढ़ना है सर। एक पढ़ना हम लोगों को कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना है सर हम लोग को? दूसरा ये पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन को किस किस मेथड से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहला क्या पढ़ना है सर? चार्ज कैसे करते हैं, निकालने का एक तरीका है। और दूसरा क्या पढ़ना है सर? हम लोग उसको
दिखाते कैसे हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज पढ़ना है। तो एक पढ़ना है चार्जिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ चार्जिंग और दूसरा पढ़ना मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये चैप्टर लंबा चलेगा हम लोग का, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है सर, तो ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पे आपको टाइम पे पूरा ध्यान देना है, मंथ पे पूरा ध्यान देना है, कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए। अगर आप मंथ गलत कैलकुलेट कर दिए तो सारा कहानी साफ, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा फिर। समझ में आया बात क्लियर यहाँ तक? चलिए तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है सर, एक पढ़ना है यहाँ पर ना सर डिफरेंशियल कैलकुलेशन, जैसे बोला ना गुडविल में एक बार वैल्यूएशन एक बार ट्रीटमेंट, तो वैसे ये क्या है वैल्यूएशन है, तुम निकालते कैसे हो, और वहां क्या पढ़ेंगे हम लोग सर, दिखाना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट में नोट कर लो। सर सबसे यहाँ नीचे क्या क्या है इंश्योरेंस मेथड के बाद? तो उसके बाद एन्युटी ANNUITY, सर यहाँ पर क्या है सर, व्हेन डैश डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, वहां नीचे है व्हेन प्रोविजन फॉर नॉट मेंटेन, और उसके नीचे है व्हेन प्रोविजन फॉर मेंटेन, और लास्ट में ऐसे डिस्पोजल अकाउंट। क्या बोले सर, फिर से बोल दीजिएगा। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ बोल रहे हैं
सबसे पहले लिखा हुआ पार्टनर है है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नॉट मेंटेन्ड, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और लास्ट में एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हो गया? यस सर। जी सर। डन? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो। सर एक सेकंड। हाँ बोल कल्पना। लिख रहा है सर, लिख रहे थे। अब जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक। अब हम लोग करने वाले हैं सर ना, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ना है सर, इन सारे में से, ठीक है ना। तो हम लोग को ये 2 पॉइंट कवर करना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है सर, ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर ये सारा करना है। तो पहले हम जान जाएंगे कि निकालना कैसे है, क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग पार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं एसएलएम और डब्ल्यूबीपी क्या होता है सर। देखो बेसिकली क्या होता है, इस एसएलएम का दूसरा नाम है, इसका नाम क्या है, ऑर्डिनरी कॉस्ट। पहले कुछ ना वर्ड लिखो, पहला वर्ड लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, लिखो इट इज द कॉस्ट, it is the cost at which any asset is purchased. It is the cost at which any asset is purchased. Depreciation is always charged. Depreciation is always charged on this cost. Depreciation is always charged on this cost. Full stop. This cost includes cost of the asset this cost includes cost of the asset plus expense incurred plus expense incurred
on that asset plus expense incurred on that asset before its first use. Before its first use. ठीक है, अब ध्यान समझना हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है सर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जिस संपत्ति को या किसी असेट को जब आप खरीदते हो सर, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है प्लस उसको यूज करने से पहले उस पर जितना भी खर्च कर रहे हो आप, ठीक है, उसको यूज करने से पहले आप जितना भी खर्च कर रहे हो वो सारा उस असेट के कॉस्ट में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, ठीक है, हिमांशु एक एसी खरीदा था, ठीक है, एयर कंडीशन खरीदा और एसी का दाम था 50,000, ठीक है। हिमांशु एसी ले घर पे आ गया, ठीक है। अब घर पे लाकर रख दिया, क्या एसी से हवा देने में हवा आना चालू हो जाएगा? जल्दी बताओ। नहीं, नो सर। उसको निकालना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। Yes, उसके लिए क्या होता है, उसके साथ एक इंजीनियर आता है, ठीक है, जो उस एसी को क्या करता है, इंस्टॉल करता है, ठीक है। मतलब जब तक वो एसी इंस्टॉल नहीं होता हिमांशु क्या उसको यूज कर पाता? नो No, सर। sir. नहीं, sir. वो डब्बा में पैक रहता, देख के कहता हाँ ठंडा लग रहा है, ठीक है, बहुत ठंडा कर रहा है, ठीक। लेकिन यूज करने पहले क्या उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। तो अब उसको इंस्टॉल करने में जो खर्च आया, ठीक है, क्यों सर? क्योंकि जब तक उसको हम इंस्टॉल नहीं करते उसको हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो उस खर्च को हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? Include. ऐड कर देंगे। ठीक है। तो वैसा कॉस्ट जो आप असेट्स को यूज करने से पहले इनकर करते हो, ठीक है, वो कॉस्ट जो होता है सर उस असेट के दाम में क्या होता है, ऐड हो जाता है। कोई दिक्कत? no, sir. तो मतलब अगर मान लो एसी का दाम 50,000 है, ठीक है, और 5,000 लगे इंस्टॉल कराने में, तो कितना हो गया टोटल कॉस्ट? 55,000. 55,000। और डेप्रिसिएशन उस 55,000 पे चार्ज होगा। डन? कोई दिक्कत? रिपेयर बात नहीं वे देखो, अब रिपेयर चलता है। रिपेयर में क्या बोलता है ना कि अगर वो रिपेयर, ठीक है, करने से मशीन के या असेट्स के इफिशिएंसी बढ़ जाए या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए सर, तब उसको हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, गोलमाल मूवी देखे हो तुम लोग? यस सर। Yes, sir. कोई देखा हो Yes, sir. गोलमाल? Yes, sir. उसमें अजय देवगन का बाइक है ना? Yes, sir. तो जनरली sir. बाइक पे 2 आदमी बैठ पाता है, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. लेकिन उस बाइक पे कितना बैठता है? 5 आदमी। Yes, sir. यस सर। वो क्या किया, Yes, अपने sir. बाइक का सीट एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है, Yes, और sir. चक्का लगा दिया, मतलब अपने असिस्ट में चेंज लाया, रिपेयर किया। तो उस रिपेयर से क्या हुआ, उसके बाइक के एफिशिएंसी बढ़ गया। अब उस पे ज्यादा कोई बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अब वो क्या होगा, वो बाइक की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन वो जो बाइक में पेट्रोल जा रहा है, जो मोबिल जा रहा है, वो कॉस्ट में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होगा, मतलब उस एक्सपेंस को करने से आपके असेट्स के अर्निंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस पर हम डिस्टेंस चार्ज नहीं करते हैं। और समझो, पहले मेरे पास 1 तल्ला का मकान था, ठीक है, अब उसको हम 2 तल्ला कर दिए, तो हमको रेंट कितना आएगा सर? 2 फ्लोर से आएगा ना, Yes, sir. है sir. कि नहीं? तो वो जो फ्लोर बनाने में हम कॉस्ट इनकर किए, उसको हम अपने बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। डन? यस Yes, sir. चलो पहले ज्वाइन कर लो जल्दी से, आ जाओ।